एक छोटी सी कहानी जो हमें बताएगी कि सेव करो फ्यूचर में मज़े करना ये सही है, या फिर जीने के तो अभी हैं 4 दिन, फ्यूचर को किसने देखा है, तो अभी मज़े कर लेते हैं, उस एज में मज़ा भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। 3 बच्चे होते हैं, स्पेंडर, कैचअप एंड कंपाउंडर। तीनों का है आज बर्थडे, पहली बार बर्थडे हुआ, पहली बार बॉर्न हुआ बच्चा। एंड जो दादाजी हैं वो कहते हैं कि हम तीनों बच्चों को गिफ्ट देंगे 1 लाख रुपीज़। तो दादाजी ने कहा कि वो 1 लाख रुपीज़ गिफ्ट देंगे बच्चों को, तीनों बच्चों को एवरी बर्थडे पे। ओके, एवरी बर्थडे पे गिफ्ट देंगे फॉर 30 ईयर्स। सो 30 ईयर्स तक दादाजी देते ही रहेंगे। अब इन 30 ईयर्स में पेरेंट्स और बच्चे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बच्चे छोटे हैं तो बच्चे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे तो खुद डिसाइड करेंगे बच्चे, पहले पेरेंट्स। सो ये जो भी पैसे 1 लाख के आते जाएंगे, अगर वो स्पेंड कर रहे हैं तो अलग ही बात है, बट अगर वो उन पैसों को सेव कर रहे हैं तो सेव करने के बाद आप उन पैसों का क्या कर रहे हो, उन पैसों को ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% से। तो इंडेक्स फंड्स में या किसी तरह से 10% पर एनम ये अर्न कर पा रहे हैं अपनी उस इन्वेस्टमेंट पे जो उन्होंने सेव करी। कंपाउंडिंग भी होती जा रही है। कंपाउंडिंग यानी कि आप इंटरेस्ट तो कमा ही रहे हो अपनी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट पे, प्लस जो इंटरेस्ट आ रहा है प्रिंसिपल पे, उस इंटरेस्ट पे भी आप इंटरेस्ट कमा रहे हो। तो आज हम देखेंगे मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बाय इन्वेस्टिंग अर्ली। स्पेंडर ने क्या किया, पहले 10 साल मज़े किए, उसके पेरेंट्स ने कहा मज़े करो। कैचअप ने भी मज़े किए। कंपाउंडर के पेरेंट्स बड़े कंजर्वेटिव थे, उन्होंने कहा नहीं पैसे सेव करने हैं, तो कंपाउंडर ने सेव किए। अब 10 साल के बाद इन बच्चों ने कहा अब हम खुद डिसाइड करेंगे। तो स्पेंडर ने कहा कि बहुत हुआ स्पेंड करना, अब भाई मुझे सेव करने दो, तो सेव किए इसने। कैचअप ने सेव करना शुरू करा और आखिरी तक सेव करते रहे। स्पेंडर ने नेक्स्ट 20 साल तो सेव करा, उसके बाद स्पेंडर ने कहा अब आखिरी के 10 साल हैं मज़े कर लेते हैं। कंपाउंडर ने कहा बस मेरे पेरेंट्स ने 10 साल सेव किया है, मैं तो नेक्स्ट के 20 साल फुल मज़े करूँगा। ऑल राइट, तो कैन यू गेस द अमाउंट। 30th बर्थडे पे जब तीनों बच्चे मिलेंगे तो उनके पास कितना पैसा अक्यूमुलेट हुआ होगा, जमा हुआ होगा इंटरेस्ट के साथ, अज्यूमिंग उन्होंने 10% पे इन्वेस्ट करा हुआ है। गेस करो, अज्यूम, गेस। ऑल राइट, सो आई विल टेल यू द नंबर्स। स्पेंडर ने इन नंबर्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल फार्मूलाज के थ्रू। मैंने इनको ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। सो देखने में ऐसा लगता है कि ये जो स्पेंडर है और कैचअप है, डेफिनेटली कैचअप ने ज़्यादा बनाया होगा, राइट, बिकॉज कैचअप ने 20 लाख सेव किए, स्पेंडर ने 20 लाख खर्च किए, सिर्फ 10 लाख सेव किए। सो येस, स्पेंडर ने 45 लाख टोटल अक्यूमुलेट किए, कैचअप ने 63 लाख अक्यूमुलेट किए। ये तो होना ही था, हमें पता था। कंपाउंडर को देखते हैं। कंपाउंडर ने भी कम मज़े नहीं किए हैं, सिर्फ 10 साल बचाए हैं, पीछे के 20 साल मज़े किए हैं। मतलब अगर आप स्पेंडर की तरह देखो तो वो भी स्पेंडर की तरह ही हो गया ना, 10 लाख सेव करे, 20 लाख उड़ा दिए। बट इसने पहले सेव करा, बाद में इंजॉय करा, इसने बीच में कहीं पे सेव करा। यू कैन सी द डिफरेंस। इसने 45, कंपाउंडर ने उतना ही अमाउंट, उतना ही टाइम, सिर्फ 10 साल इंजॉय करने के बाद, 10 साल सेव करने के बाद और 20 साल इंजॉय करने के बाद भी 117 लाख कमाया, 117 लाख बनाया स्पेंडर और कैचअप से ज़्यादा। सोचो, कैचअप 20 साल सेव करके उतना नहीं बना पाया जितना कंपाउंडर 10 साल सेव करके बना पाया। क्यों? क्योंकि इनिशियल 10 साल के ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनाया जा रहा था। कौन? कंपाउंडर। इसलिए वो 117 लाख बना पाया और कैचअप सिर्फ 63 लाख बना पाया। तो ये कहानी हमें बताती है कि कितना ज़रूरी है अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू करना। अगर आज आप 30 के हैं और आपको लगता है मैं 35 से शुरू करूँगा, आप 35 से 65 तक उतना नहीं बना पाएंगे जितना आपने 30 to 60
तक बना लिया और बाद में आपने बैठ के आराम से आपकी पैसिव इनकम आपके इन्वेस्टमेंट्स पे आ रही है, उसको एंजॉय किया।